जय श्री राम। प्रिय भक्तों काफ़ी कमेंट आते हैं, घर में रहकर भक्ति नाम जप करने से ज़्यादा फल मिलता है या जंगलों में जाकर नाम जप भक्ति करने से ज़्यादा फल मिलता है। तो पहले हम एक छोटी सी कथा आपको सुनाते हैं। एक बार दो बहन थी। एक बहन तो अपने गृहस्थ में रह के ही भक्ति करती, नाम जप करती, और दूसरी जो बहन थी वो जंगल में चली गई, वहाँ जाके वो नाम जप भक्ति करने लगी। तो एक दिन क्या हुआ कि जंगल में भयंकर आग लग गई। तो उसकी जो जहाँ पे वो भक्ति कुटिया में भी आग लग गई। तो उसी समय पर जो बहन गांव में नाम जप करती थी घर में रह के, उसके वहाँ पे एक साधु संत आए। साधु संत ने कहा, माई भिक्षा दो। तो माई ने कहा हाथ करके, अभी रुको। तो संत ने दोबारा कहा, ऐसा भी क्या कर रही हो, कहीं आग लग गई है क्या, मतलब मेरे को भिक्षा नहीं दे रही, बोल नहीं रहे हो। तो कुछ देर के बाद उसने जवाब दिया कि हाँ, आग ही लगी है। मेरी बहन जो जंगल में नाम जप कर रही है, भक्ति कर रही है, उसकी कुटिया में आग लगी हुई है और वो बच नहीं पाएगी। मैं उसको बचाने के लिए नाम जप कर रही हूँ। तो संत ने कहा कि आप में क्या इतनी शक्ति है, आप यहाँ से नाम जप करें, भक्ति करें, और उसकी कुटिया में आग लगी है तो आपकी बहन के कुछ नहीं होएगा, कहीं हाँ आप जाओ और जाके देखो। तो वो गया, भाग्या दौड़ा, जाके देखा कि कुटिया भक भक जल रही है चारों तरफ से, और उसकी बहन के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन गया। तो जाके और उसको दूर से आवाज़ लगाई कि हे भक्ति करने वाली साध्वी उठिए। तो उसने देखा कि चारों तरफ आग लगी और उसके बाहर एक सुरक्षा कवच बना हुआ है। तो वो देख के एकदम घबरा गई कि ये क्या, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो उसने एकदम से उसके अंदर ये अहंकार आया कि ये सब मेरी भक्ति की वजह से हुआ है। तो तुरंत संत ने कहा, अहंकार मत कीजिए, आपकी भक्ति की वजह से आप नहीं बचे हो, आपकी बहन की भक्ति की वजह से आप बचे, जो गृहस्थ में रहकर भक्ति कर रही है। आपकी भक्ति तो कुछ नहीं है, आप तो जल मर जाते। तो प्रिय भक्तों, कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आपका भाव सच्चा है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो आप भक्ति कहीं पर भी रहकर कर सकते हो और उसका फल भी अनंत गुना ज़्यादा मिलता है। अब वो एक बहन जंगल में नाम जप कर रही थी, तो नाम तो वो जप कर रही थी, लेकिन हो सकता है उसका मन संसार में भटक रहा हो, तो फिर उस नाम जप की कोई फायदा नहीं है। और जो बहन गांव में रहकर नाम जप भक्ति करती थी, उसका मन संसार में रहकर भी संसार में नहीं लगता था, भगवान में लगता था। तो भगवान ने कहा है, श्री कृष्ण ने, कि मुझे तो तुम मन दे दो, तन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, चाहे तुम कहीं रहो, कुछ भी करो, फिर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, बस मुझे मन दे दो। तो गांव वाली बहन ने मन दे दिया और तन संसार को दे रखा था। जंगल वाली बहन ने क्या किया, जंगल वाली बहन ने तन तो वहां जंगल में छोड़ दिया और मन संसार को दे दिया। तो इस तरह से तो आप जंगल में चले जाओ, कहीं चले जाओ, आपको बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल सकता। तो जो भी गृहस्थ हैं वो निसंदेह और निशंकित होकर नाम जब भक्ति गृहस्थ में रहकर करे और मन प्रभु को दे दे, तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे और आपको अनंत कोटि गुणा फल मिलेगा और भगवान की आपके ऊपर कृपा ही कृपा बरसेगी और आपको वो शक्तियां मिलेंगी जिन शक्तियों से जब चाहे आप अपनी मनोकामना अपनी ही नहीं दूसरों की भी पूरी कर सकते हो। जिस तरह गांव वाली बहन ने जंगल वाली बहन की रक्षा की, तो आप भी ऐसा सुरक्षा कवच अपने घर में बना सकते हो, अपने रिश्तेदारों के यहाँ बना सकते हो, क्योंकि नाम में वो प्रभाव है वो और किसी भी चीज़ में ना था, न ही है और ना ही होगा। आपका कोई प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्रिय भक्तों।